नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर इजाफे के लिए और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कमी के लिए इस्तेमाल होता है। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1, यानी ये क्या करता है, अपनी वैल्यू को यानी जिस ऑपरेंड पे ये इंक्रीमेंट लग रहा है उसकी वैल्यू को के अंदर 1 का इजाफा करता है, जबकि डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1, यानी हमारा जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है अपने ऑपरेंड की वैल्यू के अंदर से 1 माइनस करता है। यानी अगर हम इंक्रीमेंट की एग्जांपल देखें तो कहता है काउंट प्लस प्लस। तो ये क्या कर रहा है, हियर द काउंट इज अ वेरिएबल, काउंट जो है ये एक वेरिएबल है। तो कहता है द इफेक्ट ऑफ द अबव एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी हम कह सकते हैं कि काउंट प्लस प्लस क्या कर रहा है, 1 का इजाफा कर रहा है, और हमारी ये जो एक्सप्रेशन है ये भी 1 का इजाफा कर रही है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट काम कर रही हैं। कहता है when 1 प्लस प्लस प्रीसीड द ऑपरेंड देन इट इज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। अब इनके अंदर भी डिफरेंस है कि हमारे पास 2 तरह के इंक्रीमेंट होते हैं, एक होते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, दूसरे होते हैं पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो भी आगे जाके अभी डिस्कस करते हैं। अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दरमियान डिफरेंस को गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये काउंट प्लस 1, लेट्स से दैट हम अज्यूम करते हैं काउंट में 4 वैल्यू पड़ी हुई थी, तो 4 प्लस 1 5, और 5 कहाँ पे असाइन होगा, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भी राइट साइड पे मौजूद वैल्यू लेफ्ट साइड पे जाके स्टोर होती है। तो काउंट में पहले 4 पड़ा हुआ था, अब उसको 5 असाइन हो जाएगा। तो यही काम प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट का ऑपरेटर भी कर रहा है कि काउंट में अगर वैल्यू 4 थी तो पुरानी 4 की वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा कर देगा, उसकी वैल्यू 5 कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट क्या करेगा, अगर एक मिसाल है हमारे पास काउंट के अंदर वैल्यू 20 थी तो इस एक्सप्रेशन के सॉर्ट आउट होने के बाद हमारे पास वो वैल्यू 19 रह जाएगी। अब ये भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। अब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट की बात कर लें तो कहते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से हमें सारी स्टोरी क्लियर होगी। कहता है द फर्स्ट स्टेटमेंट असाइन द वैल्यू ऑफ 10 टू द वेरिएबल j, यानी ये इसकी एवेल्युएशन लिखी हुई है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये काम होगा। जब सबसे पहले ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या होगा कि भी इस j को वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। इन सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ j जो कि 10 है विल बी इंक्रीमेंटेड, यानी अब बात इसकी हो रही है, ये है हमारे पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, यानी जिसमें इंक्रीमेंट वाला जो सिंबल है वो पहले लगाया जा रहा है उसके ऑपरेंड से या उस वेरिएबल के नाम से, ठीक है। कहता है फर्स्ट द वैल्यू ऑफ j जो कि अभी 10 है विल बी इंक्रीमेंटेड। कहता है सबसे पहले वैल्यू j की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। तो j में क्या था, हमने 10 लिखवाया था j में, तो उसको इंक्रीमेंट करने के बाद क्या वो वैल्यू हो जाएगी 11 हो जाएगी। देन द रिजल्ट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल i। तो यानी इस केस में चूंकि पहले हमारे पास इंक्रीमेंट का सिंबल आ रहा है तो हमने क्या करना है, इस j की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है फिर यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो इस केस में अगर आप देखें तो 10 वैल्यू थी j के अंदर, पहले इंक्रीमेंट करके 11 हुई, फिर वो 11 वैल्यू i को असाइन होगी। तो वेरिएबल i एंड j बोथ हैव वैल्यू 11, यानी हमारे पास j के अंदर भी वैल्यू 11 हो जाएगी और i के अंदर भी वैल्यू 11 हो जाएगी। j के अंदर कब होगी, जब यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो j के अंदर वैल्यू 11 हो जाएगी और फिर वो 11 वैल्यू i को असाइन हो जाएगी। इसी तरह पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है कि अब इस केस के अंदर हमारे पास देखें, कहता है द फर्स्ट स्टेटमेंट असाइन द वैल्यू 10 टू द वेरिएबल j, यानी इस केस में तो हमारे पास j के अंदर 10 स्टोर हो रहा है। दूसरे केस में, इस केस में
यानी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद कहता है द फर्स्ट द वैल्यू ऑफ जे, यानी जे में जो वैल्यू है विल बी असाइंड टू द वेरिएबल आई, वो इंक्रीमेंट पहले नहीं होगी, वो पहले आई को असाइन होगी, देन द जे विल बी इंक्रीमेंटेड, और फिर जे की वैल्यू जो है वो 11 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी अगर हमारे पास प्री फिक्स इंक्रीमेंट है तो हमारा जो क्या नाम है पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी, और पोस्ट फिक्स के अंदर पहले वैल्यू यूटिलाइज होगी बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो अब इस केस में क्या है कि हमारी जे की वैल्यू जो भी है अभी वो पहले आई को असाइन होगी, तो जे की वैल्यू अभी 10 थी तो वो आई को असाइन होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो देखें कहते हैं देन जे विल बी इंक्रीमेंटेड एंड बिकम 11 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स। वेरिएबल आई विल हैव द वैल्यू 10, यानी आई में जो है वो 10 होगा वैल्यू, और जे में क्या वैल्यू होगी जी 11। इसी तरीके से जिस तरीके से इंक्रीमेंट काम करता है बिल्कुल इसी तरीके से डिक्रीमेंट काम करेगा, यानी पहले जे को 10 असाइन होगा, उसके बाद जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो पहले जे के अंदर जो 10 वैल्यू है उसमें से एक का माइनस होगा, यानी वैल्यू 9 हो जाएगी, और फिर आई को 9 असाइन हो जाएगी। तो देखें अब यहाँ पे कि आई और जे दोनों में जो वैल्यू है वो 9 है। इसी तरीके से पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट की बात करें तो पहले आई की वैल्यू असाइन होगी फिर डिक्रीमेंट होगा, सॉरी जे की वैल्यू पहले असाइन होगी आई को फिर डिक्रीमेंट होगा, यानी जे के अंदर 10 है, पहले 10 आई के अंदर चला जाएगा और फिर जे की जो 10 है उसके अंदर माइनस होगा और जे के अंदर 9 स्टोर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे कह रहा है आई के अंदर 10 है और जे के अंदर 9 स्टोर हो रहा है। इस तरीके से हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं, और हमारे पास बेतहाशा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमने आउटपुट लिखनी होगी, प्रोग्राम की आउटपुट लिखनी होगी, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसमें स्पेसिफिकली मैं अगर आपको कहूँ कि प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है ये अक्सर परेशान करता है। तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बहुत सारे क्वेश्चंस की आउटपुट्स को भी निकाल कर देखेंगे और इनकी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर्स में हमारे पास सबसे